अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जाने जहाँ के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सभी टूट जाते हैं शाह साहब के मरने पर। इतनी देर में शहराम जाता है और अपनी माँ को संभालता है और जनाजा वहाँ से उठाने की करता है और तबरेज़ भी उन्हें हौसला देता है और सब बेटे मिलकर अपने बाप को कंधा देते हैं और दफनाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ महानूर भी अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर आ जाती है तो बहुत अफसुर्दा होती है। किश्वर यहाँ पर बैठती है और कहती है कि पता नहीं क्या टेंशन थी शाह साहब को कि वो इस तरह चले गए। जब ये बात पता लगती है शहजाद और डॉक्टर को तो वो भी कहते हैं कि अचानक से इस तरह उनकी डेथ हो गई, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। यहाँ पर रऊफ़ पहुँच जाता है शाह साहब के कहने पर उनके शहर और आकर पूछता है कि मैं आ गया हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तभी उनका चौकीदार बताता है कि शायद आपको मालूम नहीं है, शाह साहब आज सुबह ही इस दुनिया से जा चुके हैं। यहाँ पर किश्वर अपने बेटों को तैयार करती है और उन्हें कहती है कि अब मैं कुछ बहुत अहम फैसले करने जा रही हूँ, तुम लोगों ने मेरा साथ देना है। जब तबरेज़ को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि ठीक है, हम आप लोग के साथ ही हैं। दूसरी तरफ महानूर बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने घर की वजह से। यहाँ पर शहबाज फिर से एक दफ़ा आता है और आकर कहता है कि मैं शाह साहब की वसीयत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। किश्वर जब ये बात सुनती है तो कहती है कि आप मुझे बता दें कि उन्होंने क्या वसीयत की है। साथ ही वो शहराम को भी बुलाते हैं कि तुम अपने बाबा की आखिरी ख्वाहिश नहीं सुनना चाहते, तो शहराम भी वहाँ पर आ जाता है। इतनी देर में शहबाज सारी वसीयत बताता है कि शहराम को सब कुछ वो देकर गए हैं, 70% उसका है और 30% इन दोनों भाइयों का है और साथ ही वो किश्वर के लिए भी 2 घर और बागात छोड़ के जाते हैं। ये बातें सुनकर किश्वर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुद तो चले गए और अब सब कुछ शहराम को दे गया है, मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए ये क्या छोड़कर चले गए हैं। और तबरेज़ को भी ये वसीयत सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बाबा ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। साथ ही वो उठने लगता है वहाँ से, लेकिन किश्वर उसे इशारा कर देती है। दूसरी तरफ रऊफ़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो महानूर को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना घर है ना बार है। महानूर कहती है कि आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे लिए मेरी बहन की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पर शहराम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। किश्वर उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अब सब कुछ तुमने ही संभालना है, तुम अपना ख्याल रखोगे तो ये काम कर सकोगे ना। तो कहता है कि मुझे नींद की गोली दे दे, मुझे तो आराम तक नहीं आ रहा। जब किश्वर उसको नींद की गोली देकर आती है तो दिल में सोचती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जश्न मनाने को दिल कर रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी। उसकी माँ को जब ये बातें पता लगती है तो वो कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, शहराम तो वैसे ही तुम्हें सब कुछ दे देगा, उसे तो ये जायदाद दौलत वगैरह से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन किश्वर कहती है ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर शाह साहब का आता है मुलाजिम और आकर बताता है कि उनका कोई रऊफ़ मुलाजिम आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। लेकिन किश्वर कह देती है कि इतनी रात को मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती, उससे मना कर दो कि अभी मैंने नहीं मिलना है। यहाँ पर महानूर भी अपने घर और बहन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी माँ को कहती है कि हम किस जहन्नुम में आके रह गए हैं। उसकी अम्मी कहती है कि सब्र करना भी सीखो, तुम में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रऊफ़ भी बेचारा बहुत परेशान होता है। वो कब्रिस्तान जाता है शहराम से मिलने के लिए, शहराम से बात करना चाहता है लेकिन उसका मुलाजिम मना कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे काम शाम नपेट कर आता है किश्वर को बताने के लिए आदमी के सब कुछ हो गया है। किश्वर उसे कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुम भी अपने घर खाना लेकर चले जाना। साथ ही उसे कहती है तुम्हारी बहन की शादी होने वाली थी ना, खर्चे का बिल्कुल भी परेशान ना होना, सब कुछ मैं करूँगी। वो बेचारा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर महानूर भी मेज़ार पर आई होती है जहाँ पर शहराम आता है। वो आकर दिए जलाती है और शहराम भी बेध्यानी से वहीं बैठ जाता है और उसकी चादर जलने लग जाती है। एकदम महानूर का नज़र वहीं पर पड़ती है, उसकी चादर उठाकर फेंक देती है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।